हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक्स अक्ष से पाई बट्टा 4 कोण पर झुकी सरल रेखा का समीकरण जिस पर वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 14y प्लस 65 बराबर 0 समान अंतःखंड काटते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 4 विकल्प दिए हुए हैं और हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि यदि देखो वृत्त इस प्रकार का हो जिसका समीकरण है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर 0। तो इसका जो केंद्र होता है ना उसके निर्देशांक क्या आते हैं। देखो इस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होते हैं -g माइनस एफ और इसकी जो त्रिज्या होती है उसका मान क्या होता है वर्गमूल में जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस सी। सही है। तो यहां पर देखो हमारे पास पहले क्या है, एक सरल रेखा है जो कि एक्स अक्ष से पाई बट्टा 4 कोण बना रही है। तो उसकी जो प्रवणता एम है वो क्या होती है टेन थीटा। यहाँ पर थीटा एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण है तो ये टेन पाई बट्टा 4 यानी प्रवणता आ गई उसकी 1। साथ ही साथ देखो हमें क्या बताया हुआ है, ये इस वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। तो देखो ये एक वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका जो केंद्र है वो तो 0,0 हो गया। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है ना वो कितनी आ जाएगी, हमारी त्रिज्या आ जाएगी 2 इकाई। सही है। फिर इसी प्रकार देखो दूसरा वृत्त दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 14y प्लस में 65 बराबर 0। तो इसका जो केंद्र है वृत्त का वो क्या होगा -g माइनस एफ। यानी माइनस में देखो g का मान है -5 तो यहाँ पे प्लस का 5 लिखा जाएगा। फिर देखो माइनस में f का मान है -7 तो यहाँ पे प्लस का 7 आएगा ना। फिर इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या क्या आएगी, देखो वर्गमूल के अंदर 25 प्लस में गुण 50 माइनस में 65। ठीक है, ये आएगी। तो अब देखो 25 प्लस में गुण 50 कर लेते हैं पहले यहाँ पे। तो कितना बनेगा, देखो 14 एक हासिल 4 5 6 7 यानी कि 74 बनेगा। अब 74 में से 65 घटा देते हैं। ठीक है, तो 5 4 यानी कि 9 बन जाएगा। तो वर्गमूल 9 कितना होता है 3 इकाई। तो इसकी त्रिज्या आ गई हमारी 3 इकाई। तो हमें सवाल में बताया गया है कि ये जो सरल रेखा है, तो पहले सरल रेखा का समीकरण लिख लेते हैं। क्या होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो y बराबर m का मान 1 है यानी 1 गुणा एक्स प्लस में जो y एक्स पर अंतःखंड है वो c आता है। यानी कि अगर ढंग से लिखे हम तो y माइनस एक्स बराबर सी। ये जो सरल रेखा है इन दोनों वृत्तों पर क्या करती है, समान अंतःखंड काट रही है। तो मान लो ये हमारा पहला वृत्त है। ठीक है, जिसका केंद्र कितना आया था, केंद्र आया था हमारे पास 0,0। ठीक है, फिर मान लो ये यहाँ पर हमारा दूसरा वृत्त है जिसका केंद्र क्या आया था, देख लो 5,7। तो इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं हम। ठीक है, 5,7 आया था इसका केंद्र। और ये सरल रेखा क्या कर रही है, ये सरल रेखा इन दोनों वृत्तों पर समान अंतःखंड काटती है। ठीक है, तो अगर समान अंतःखंड काट रही है ना तो मान लो ये इस प्रकार से जा रही होगी, एक सरल रेखा है ये, मान लो कुछ इस तरीके से जा रही होगी। ठीक है, तो अब देखो अगर ये समान अंतःखंड काट रही है, इस बिंदु को अगर हम ए बोल रहे हैं, इस बिंदु को हम बी बोल रहे हैं और इस बिंदु को हम सी बोल रहे हैं, इस बिंदु को हम डी बोल रहे हैं, तो सवाल के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी आएगा क्योंकि समान अंतःखंड है। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है, फिर देखो इस पहले वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमने निकाल ली थी, कितनी आई थी, देखो ध्यान से, ये त्रिज्या हमारी पास 2 इकाई आई थी। सही है, इसका केंद्र 0,0 है, इसका केंद्र 5,7 है। देखो यही तो है केंद्र, बिल्कुल यही है। ठीक है, और जो दूसरे वृत्त की त्रिज्या है वो 3 इकाई आई थी तो ये हो गई 3 इकाई। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर केंद्र से इस सरल रेखा की दूरियां ज्ञात कर लेते हैं दोनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस दूरी को हम एक बार के लिए L1 बोल लेते हैं। सही है, और यहाँ पर देखो इस दूरी को हम एक बार L2 बोल लेते हैं। तो L1 और L2 का मान निकालते हैं, यानी केंद्र से सरल रेखा की जो दूरियां हैं वो निकाल रहे हैं पहले। तो L1 निकालने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी सरल रेखा से, मतलब किसी भी बिंदु से हम सरल रेखा की दूरी कैसे निकाल सकते हैं, उस बिंदु के निर्देशांक सरल रेखा के समीकरण में रख के बट्टा में वर्गमूल के अंदर x के गुणांक का स्क्वायर प्लस में y के गुणांक का स्क्वायर, ऐसा करते हैं हम। ठीक है, तो L1 का मान निकालेंगे ना तो वो हमारे पास देखो किसके बराबर आ जाएगा, L1 का मान, यहाँ पर देखो L1 का मान नहीं चाहिए हमें वैसे, मतलब L1 का मान हमें निकालना तो AB है ना, AB और CD को बराबर करना है। तो चलो पहले एक बार L1 का मान निकाल कर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, इस रेखा के समीकरण यानी y माइनस एक्स बराबर सी है इसका समीकरण। तो इसमें देखो c को भी इस तरफ लेके आ जाते हैं हम, तो माइनस सी बराबर 0 आ जाएगा। सही है, तो अब यहाँ पे रख देते हैं चलो।
तो 0 माइनस सी इसका मापांक आएगा, बट्टा में देखो वर्गमूल के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर यानी कि 2 आ जाएगा। सही है। फिर देखो L2 जो आएगा ना वो क्या आएगा, यहाँ पर केंद्र के निर्देशांक यानी 5 7 रख दो। तो देखो 7 - 5 माइनस सी इसका मापांक बट्टा में क्या आएगा, वर्गमूल 2। सही है, ये पद बन रहे हैं। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम क्या करें, इस बिंदु को अगर ई बोल दें और इस बिंदु को हम एफ बोल दें तो ध्यान से देखना, हमारे पास L1 का मान तो क्या आ चुका है, यहाँ पर मापांक में -c बट्टा में वर्गमूल 2, और L2 का मान क्या आ चुका है, देखो मापांक में 2 - c बट्टा में वर्गमूल 2। तो अगर हमें ए का मान निकालना है ना, तो वो पाइथागोरस प्रमेय से देखो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा हमारा, क्या कर्ण हो जाएगा हमारे पास में 2 इकाई, और लंब है L1, तो ए का मान निकालेंगे ना तो आधार का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस में क्या हो जाएगा, L1 स्क्वायर। तो 4 माइनस में देखो L1 स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बट्टा में 2। तो ये तो कितना आ गया, 8 - c स्क्वायर बट्टा 2, ये आ गया ए स्क्वायर का मान। ठीक है। तो अब देखो, अगर ए बी बराबर सी डी है ना, तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि अगर ए बी बराबर सी डी है तो इनके आधे भी वापस आपस में बराबर होंगे ना, इनके आधे मान भी। सही है। तो समीकरण 1 से हम ये भी बोल पा रहे हैं कि ए ई बराबर भी क्या होगा, सी एफ होगा, क्योंकि ए ई और सी एफ आधे आधे होंगे दोनों के, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जो जीवा पर लंब डालते हैं हम, वो क्या करता है, जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है ना। तो ये हो गया एक। तो 8 - c स्क्वायर बट्टा 2, ये आ गया है ए स्क्वायर का मान। तो अगर ए बराबर सी एफ है ना, तो ए का स्क्वायर सी एफ के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं हम। सही है, ये मान आ रहा है। और देखो हमें क्या निकालना है, हमें इस सरल रेखा का समीकरण निकालना है। तो यहाँ से सी का मान मिलते ही सरल रेखा का समीकरण आ जाएगा। तो अब देखो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, दूसरे वाले जो वृत्त है उसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा के, यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का कोण है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सी एफ का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आएगा, 9 माइनस में L2 का स्क्वायर। ठीक है, 9 माइनस में देखो L2 का मान कितना है, यहाँ पे 2 - c का स्क्वायर बट्टा में आ जाएगा 2। तो देखो सी एफ स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करते हैं हम, ए स्क्वायर के मान आपस में बराबर रखते हैं। पहले देखो सी एफ स्क्वायर को थोड़ा सा हम सही से लिख लेते हैं, सी एफ स्क्वायर बराबर में लैसा लेके यहाँ पर देखो 18 - 2 - c का स्क्वायर बट्टा में 2। तो अब देखो दोनों के मान बराबर आएंगे ना, तो दोनों के मानों को बराबर करते हैं। तो 8 - c स्क्वायर बट्टा में 2 बराबर 18 - 2 - c का स्क्वायर बट्टा 2। ठीक है, 2 से 2 विभाजित हो जाएगा। सही है। फिर देखो हम क्या करते हैं, 18 - 8 को इस तरफ लाते हैं, 2 - c का स्क्वायर और माइनस में क्या है, c स्क्वायर। तो ये तो बन गया हमारा 10। यहाँ पे देखो वर्ग खोल लेते हैं, 4 प्लस में c स्क्वायर माइनस में 4c माइनस में c स्क्वायर से c स्क्वायर गया। ठीक है। फिर देखो 4 को उस तरफ ले जाते हैं, तो 6 बराबर में क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 4c। तो c का मान क्या बनेगा, माइनस का 3/2 बन जाएगा। तो अब देखो सरल रेखा का हमें समीकरण बताना था, तो L का समीकरण क्या था, y - x माइनस में देखो c का मान आ चुका है -3/2, यहाँ पे प्लस का 3/2 बराबर में 0 आएगा। तो अगर हम लैसा ले लेना तो 2y माइनस में 2x प्लस 3 बराबर में 0, यह आएगा समीकरण। सही है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पक्षांतरण कर लेते हैं, पहले सभी पदों को उस तरफ ले जाएंगे। तो 2x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0, ये बन रहा है समीकरण। तो देखो 2x माइनस 2y और माइनस में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि विकल्प ए जो है ना वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।